जैसे ही मौलवी घर से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ी है, जहां नीचे हजारों फुट गहराई थी। पूरी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, मगर मौलवी ने इस बार उसे जाने नहीं दिया। बुजुर्ग मौलवी ने नरमी से कहा, आखिर ये क्या कर रही हो? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मेरा शौहर लापता हो गया है और मेरे अपने घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास ना ठिकाना है ना कोई सहारा। मौलवी थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके हाथ की कलाई पकड़कर कहा। कुछ देर चलने के बाद वो अपने लकड़ी के घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर ले जाने लगा। लड़की बोली, ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है? तुम मुझे यहां क्यों ला रहे हो? मौलवी ने अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ा और दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। लड़की घबरा गई और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहां क्यों ले आए हो? बोलते क्यों नहीं? मौलवी चुप रहा, बस उसे देखता रहा। फिर अचानक वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और बाहर से भी कुंडी लगा दी। लड़की ने चीखते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया है? कहां जा रहे हो? मगर मौलवी ने एक नहीं सुनी और पहाड़ों की तरफ चढ़ता गया। अब रात हो चुकी थी। लड़की घर के अंदर अकेली थी। सारा दिन दरवाजा पीटते पीटते वो थक चुकी थी, मगर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ गई तो देखा मौलवी अंदर दाखिल हो रहा है। लड़की ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे यहां क्यों लाया? दिन भर के लिए बंद करके कहां चले जाते हो? मौलवी उसके करीब आया और बड़े सुकून से बोला, डरो मत, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम आज के बाद मेरे पास रहो, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके दिल में कुछ चल रहा हो। लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो मेरे घर वालों ने ही निकाल दिया है। तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? मौलवी ने नरमी से बातें कर करके लड़की को यकीन दिला दिया। लड़की जो पहले ही जिंदगी की मार खा चुकी थी और जिसका कोई ठिकाना नहीं था, वो अब वहां रुकने को राजी हो गई। मौलवी ने उसे एक चारपाई दी और कहा, यहां सो जाओ। लड़की लेटी और सो गई। मौलवी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सारी रात उस लड़की के बारे में सोचता रहा। कितनी हसीन है ये, कितनी मासूम और टूटी हुई, वो अपने दिल में कहता रहा। सुबह हुई तो मौलवी लड़की के पास गया और काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। अचानक लड़की की आंख खुली तो उसने झट से अपनी चादर को ठीक किया और हैरान होकर बोली, क्या हुआ? आप क्या करने आए हो? मौलवी ने नरमी से कहा, सुबह हो गई है, जाग जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। तभी मौलवी दरवाजे की तरफ गया और बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी। लड़की घबराकर दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और जोर से बोली, अब दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या मसला है? लेकिन मौलवी ने कोई जवाब नहीं दिया और पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगा। लड़की पीछे से दरवाजा पीटती रही, चिल्लाती रही, मगर मौलवी जा चुका था। दिन ढल गया, रात का अंधेरा छा चुका था। लड़की घर में तन्हा थी, डरी हुई थी, खामोशी से बैठी रही। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। लड़की दौड़ती हुई गई और देखा मौलवी घर में दाखिल हो रहा था। लड़की ने गुस्से में उससे कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे दिन भर घर में कैद करके चले जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। मौलवी उसे चुपचाप देखता रहा, फिर बोला, कहीं नहीं, बस एक काम अधूरा रह गया था, उसे निपटाने गया था। लड़की ने हैरत भरी निगाहों से उसे देखा। कौन सा काम? मौलवी ने बात टालते हुए कहा, अब रात हो गई है, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ, मैं भी सो जाता हूं। लड़की सोचती रही, मगर कुछ बोले बगैर अपने बिस्तर पर लेट गई। मौलवी भी लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के वक्त मौलवी अपने बिस्तर से उठा और लड़की के पास गया। उसके चेहरे को बहुत देर तक देखता रहा। फिर उसने कुछ पढ़ा और लड़की पर फूंक मार दी। जैसे ही लड़की ने करवट ली, मौलवी भागकर अपने बिस्तर पर जाकर चुपचाप लेट गया। मौलवी अपने आप से बुदबुदाया, कल इसे अपने साथ पहाड़ के ऊपर ले जाना होगा, वहीं जाकर मेरा मकसद पूरा होगा। यही सोचते सोचते वो सो गया। सुबह हुई। मौलवी लड़की के पास गया और उसे जगाया। सुबह हो गई है, उठ जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। मौलवी उसके पास बैठा और बोला, तुम घर में रह रहकर बोर हो गई होगी, चलो मेरे साथ पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। इससे पहले कि लड़की कुछ कहे, मौलवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। वो बहुत देर तक चलते रहे और आखिरकार उसी ऊंची चोटी तक पहुंच गए जहां वो 2 दिन तक उसे घर में बंद करके जाता था। जब वो दोनों पहाड़ की उस ऊंची चोटी पर पहुंचे तो मौलवी ने लड़की से कहा, तुम यहां जरा लेट जाओ, मैं अभी आता हूं। लड़की ने हैरानी से पूछा, तुम कहां जा रहे हो
और मुझे यहां क्यों लेटने को कह रहे हो? मौलवी ने बात घुमाकर कहा, तुम बहुत थक गई होगी, बस इसलिए कहा है। तुम जरा आराम कर लो, जमीन पर सीधा लेट जाओ, हाथ पांव सीधे करके। लड़की को मौलवी की बातें बहुत अजीब लग रही थी। वो डरते डरते जमीन पर लेट गई। मौलवी ने कहा, अब आंखें बंद करो। लड़की बोली, आंखें क्यों बंद करूं? मौलवी बोला, कह रहा हूं ना, बस आंखें बंद करो। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी आंखें बंद कर ली। मौलवी धीरे से उसके पास आया और उसके करीब बैठ गया। वो बहुत देर तक लड़की को देखता रहा। फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। लड़की अब भी आंखें बंद की पड़ी थी। मौलवी दबे पांव वहां से उठकर धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगा। वो घर वापस पहुंचा और अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद जब लड़की को महसूस हुआ कि कोई आवाज नहीं आ रही, तो उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने मौलवी को पुकारा, आवाजें दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। लड़की वहां पहाड़ की चोटी पर अकेली बैठी रही। रात होने लगी, अंधेरा गहराने लगा और लड़की डरी सहमी सी बैठी मौलवी का इंतजार करती रही। फिर अचानक उसे पहाड़ पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांक कर देखा तो मौलवी फिर से पहाड़ पर चढ़कर उसी की तरफ आ रहा था। जब मौलवी उसके पास पहुंचा तो लड़की गुस्से से भर गई। वो बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ों पर ले जाकर जमीन पर लिटा देते हो। ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? मौलवी कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। फिर उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वापस घर की तरफ चलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी। घर पहुंचकर मौलवी ने लड़की से कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। लड़की अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन वो सोते हुए भी यही सोचती रही कि ये मौलवी रोज कुछ ना कुछ अजीब हरकतें क्यों करता है, कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं। उसी सोच में उसकी आंख लग गई। मौलवी भी अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। रात के वक्त लड़की को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास है। उसने अपनी आंखें हल्के से खोली तो देखा मौलवी उसके सिरहाने खड़ा है। मौलवी काफी देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। लड़की कुछ नहीं बोली और सोने का नाटक करती रही और चुपचाप ये तमाम माजरा देखती रही। सुबह के वक्त मौलवी लड़की के पास आया और उसे जगाया। लड़की उठी। फिर मौलवी ने उससे कहा, चलो आओ बाहर घूमने चलते हैं। लड़की जो पहले ही बहुत डरी हुई थी और जिसे मौलवी की हरकतों पर शक होने लगा था, बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मौलवी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसी पहाड़ की तरफ ले गया। पहाड़ों पर चढ़ने के बाद मौलवी ने लड़की से कहा, यहां पर उल्टा लेट जाओ। लड़की चीख कर बोली, तुम कोई पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर ले जाकर कहते हो सीधे लेट जाओ, अब कह रहे हो उल्टा लेट जाओ। ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? मौलवी बोला, मैंने तुमसे कहा है ना, उल्टा लेट जाओ। लड़की बोली, मैं अब हरगिज उल्टा नहीं लेटूंगी। तुम मुझे कोई पागल लगते हो। ये किस किस्म की हरकतें करवा रहे हो? मौलवी बोला, वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा, बस मेरी ये आखिरी बात मान लो। इस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। लड़की बोली, क्या समझ आ जाएगा? उल्टा लेटने का क्या मतलब है? बहुत ही अजीब बात है ये तो। मौलवी बोला, यह भी एक राज है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है। लड़की मौलवी की बातें हैरत से सुनती रही। फिर बोली, चलो कोई नहीं, अब मैं और क्या कर सकती हूं, ये बात भी मान लेती हूं। लड़की पहाड़ की उसी चोटी पर उल्टा लेट गई। मौलवी ने वही कहा, अपने हाथ पांव बिल्कुल सीधे कर लो और अपनी आंखें बंद कर लो। अचानक मौलवी उसके पास आकर बैठ गया। फिर उसने कुछ पढ़ा और लड़की पर फूंक मारी। फिर मौलवी ने लड़की से कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखनी है। लड़की ने कहा, अब क्या करने लगे हो? आंखें क्यों ना खोलूं मैं? मौलवी बोला, बस आंखें नहीं खोलनी तुमने। लड़की उसी पहाड़ की चोटी पर जमीन से खड़ी हुई और उसकी आंखें बंद थीं। और मौलवी धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे उतरने लगा और अपने घर वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक जब लड़की आंखें बंद की खड़ी रही, फिर उसने आवाज लगाई, कहां हो आप? क्या मैं आंखें खोल लूं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर लड़की ने आंखें खोली तो वहां कोई न था। लड़की गुस्से से चिल्लाई, ये मौलवी ठीक नहीं है। मैंने क्यों उस पर एतबार किया? अब इसके साथ रहना सही नहीं है। मुझे तो ये बिल्कुल पागल लगता है। पता नहीं इसके क्या इरादे हैं। लड़की वहीं नीचे बैठ गई और मौलवी का इंतजार करने लगी। रात हो गई। रात के वक्त मौलवी पहाड़ की उसी चोटी पर चढ़ा और लड़की के पास आ गया। लड़की ने जब मौलवी को देखा तो गुस्से में बोली, तुम मुझे यहां फिर छोड़कर चले गए थे। आखिर तुम बताते क्यों नहीं हो? ये सब क्यों कर रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? मौलवी थोड़ी देर तक लड़की की आंखों में देखता रहा और फिर बोला, 2 दिन मैंने यहां बिताए हैं।
और 2 दिन तुमने, अब आखिरी रात है। अब ये आखिरी रात हम दोनों को मिलकर इस पहाड़ पर गुजारनी होगी। लड़की हैरत से बोली, क्यों? इस पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ रात क्यों बिताऊं? तुम्हारा दिमाग तो सही है। क्या बात कर रहे हो? क्या इरादे हैं तुम्हारे? मुझे तो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मौलवी बोला, बस आखिरी रात अगर हमने यहां साथ में गुजार ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात मान लो। लड़की बोली, क्या ठीक हो जाएगा? तुम बताते क्यों नहीं? मुझे शुरू से ही तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। या तो तुम पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो। अब मुझे इस पहाड़ की चोटी पर रात को रोककर क्या करने वाले हो मेरे साथ? मौलवी बोला, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, बस एक रात गुजार लो। लड़की, जो पहले ही मौलवी की रोज नई बातें और अजीब हरकतों से परेशान थी, लेकिन उसने किसी तरह मौलवी की बात मान ली और गुस्से में बोली, ठीक है, मैं आज की रात यहां गुजार रही हूं, लेकिन सुबह मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मौलवी बोला, ठीक है, आज रात तो गुजारो। अगर तुमने आज रात मेरे साथ गुजार ली तो तुम खुद ही मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लड़की बोली, ये क्या अजीब बात कर रहे हो? तुम्हारे इरादे ठीक है ना? मौलवी बोला, वो तुम्हें रात को समझ आ जाएगा। फिर मौलवी ने लड़की से कहा, अब जैसे मैं यहां जमीन पर लेटता हूं तुम भी वैसे ही लेट जाओ। फिर मौलवी जमीन पर लेट गया। लड़की भी जमीन पर लेट गई। मौलवी ने लड़की से कहा, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। लड़की ने आंखें बंद की और सो गई। मौलवी भी वहीं सो गया। रात के आखिरी पहर जब सूरज निकलने वाला था, फिर उसने लड़की पर फूंक मारी। इसके बाद मौलवी ने लड़की को जगाया और कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखो। लड़की बोली, अब ये क्या नया पागलपन है? आप मुझे फिर से यहां छोड़कर तो नहीं जा रहे हो? मैं अब आंखें बंद नहीं करूंगी। पहले 2 बार आंखें बंद की थी तो तुम मुझे यहीं छोड़कर चले गए थे। मौलवी ने कहा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, तुम अपनी आंखें बंद रखो। लड़की, जो अब थक चुकी थी, उसने गुस्से में कहा, अच्छा चलो ठीक है। उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही लड़की ने अपनी आंखें बंद की तो अचानक लड़की को महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए। उस ऊंची चोटी पर मौलवी और उस लड़की के अलावा कोई नहीं था। तो लड़की समझ गई कि यह मौलवी ही है जिसने मुझे पीछे से पकड़ लिया है। वो गुस्से से बोली, यह क्या हरकत है? तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? लेकिन कोई आवाज ना आई। लड़की और जोर से चिल्लाई, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? लेकिन कोई उसकी आंखों पर हाथ रखकर पीछे से पकड़े खड़ा था। लड़की ने झटके से छुड़ाया और जैसे ही पीछे देखा, वहां बुजुर्ग मौलवी नहीं था, बल्कि एक नौजवान शख्स था। लड़की उसे देखकर दंग रह गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये तो मेरा शौहर है। लड़की दौड़ती हुई उस नौजवान से जाकर लिपट गई। वो खुशी से चीख रही थी, तुम यहां कैसे आ गए? मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें, कहां चले गए थे तुम? लड़की की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो अपने शौहर को बार बार गले लगाती रही और रोती रही। फिर लड़की ने एकदम इधर उधर देखा और कहा, वो बुजुर्ग मौलवी कहां गया? क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो तुम्हें यहां लेकर आया है? नौजवान शख्स अपनी बीवी की तमाम बातें सुनता रहा और कुछ नहीं बोला। उसने उसकी हथेली पकड़कर कहा, आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर उसी लकड़ी के घर में आ गया जहां मौलवी रहा करता था। लड़की ने देखा और कहा, यह तो उसी मौलवी का घर है। लेकिन वो कुछ नहीं बोला। लड़की ने फिर कहा, तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? शौहर बोला, तुम पहले भी तो यहां रहती थी, अब भी रह लो। लड़की हैरत से अपने शौहर की तरफ देखने लगी। तुम्हें कैसे मालूम? उसका शौहर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे सब कुछ मालूम है। यह मौलवी का ही घर है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि वो मौलवी कैसा इंसान था? लड़की बोली, पता नहीं अच्छा था या बुरा, लेकिन वो बहुत अजीब व गरीब हरकतें करता था। उसका शौहर उसे देखकर हंसता रहा और बोला, किसी को अच्छे से जाने बगैर हम उसे बुरा नहीं कह सकते। हो सकता है उसके पीछे कोई राज्य हो, कोई मजबूरी हो। लड़की बोली, हां, मगर कैसी मजबूरी? फिर उसके शौहर ने कहा, तुम एक दिन यहां उस छोटी से कूदकर अपनी जान देने आई थी। फिर तुम्हें उस मौलवी ने बचाया। वो तुम्हें इस घर में ले आया और हर रात कुछ ना कुछ अजीब करता रहा। तुम पर कुछ पढ़कर फूंकता रहा। कभी वो घर से गायब रहता और तुम्हें अंदर कैद कर देता, और कभी वो तुम्हें पहाड़ पर ले जाकर चट्टानों पर लिटा देता। लड़की अपने शौहर के मुंह से ये बातें सुनकर चौंक गई। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मेरे साथ तो यही सब कुछ हुआ है। उसका शौहर बोला, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन इससे पहले कि मैं सब कुछ बताऊं, क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं कहां चला गया था? लड़की बोली, हां, तुम कहां गए थे? शौहर बोला, याद है जिस दिन मैं घर से बाहर निकला था और फिर कभी लौट कर नहीं आया? लड़की बोली, हां,
वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। शौहर ने कहा, उसी दिन जब मैं घर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की मिली जो बड़ी रहस्यमयी लग रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने गुस्से में कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं पहले से शादीशुदा हूं, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। उस लड़की के चेहरे से मुझे डर लग रहा था। वो कोई आम लड़की नहीं थी। जब मैंने उसे ठुकराया तो उसने मुझ पर कुछ पढ़ा और फूंका और मैं एक पल में नौजवान से बुजुर्ग बन गया। उसके बाद मैं घर की तरफ दौड़ा, मगर जब दरवाजे तक पहुंचा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इस हालत में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी और एक बूढ़े आदमी की सूरत में तुम्हारा सामना कैसे करूंगा। फिर मैं वापस मुड़ गया और उसी जगह पर भागा जहां वो लड़की मिली थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। थक हार कर मैं लौट रहा था कि रास्ते में मुझे एक बूढ़ा पीर मिला। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा, यह एक काला जादू है, मगर नेक नियति और सच्चाई के आगे यह भी टिक नहीं सकता। उसने मुझे बताया कि इस जादू से बचने के लिए मुझे किसी वीरान जगह में अकेले रहना होगा। अगर मेरी बीवी मुझे वहां तक ढूंढती हुई आए और मैं उसे बिना कुछ बताए हर रात कुछ दुआएं पढ़कर उस पर फूंकता रहूं, तो एक दिन वो मुझे गले से लगा लेगी और वही लम्हा होगा जब मेरा जादू टूट जाएगा। और यह सब मैं उसी दिन से कर रहा था जब से तुम मुझे उस मौलवी की शक्ल में मिली थी। लड़की यह सब सुनकर सन्न रह गई। फिर बोली, क्या कहा तुमने? क्या वो बुजुर्ग मौलवी तुम ही थे? लड़का बोला, हां, वो मौलवी मैं ही था। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दौड़कर अपने शौहर को फिर से गले से लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। उसके शौहर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। यह सब एक राज था जिसे मैं तुम्हें बता नहीं सकता था, मगर तुमने जो निभाया वो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की पहचान है। तुम एक अच्छी बीवी हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ वो बुजुर्ग मौलवी कैसा था? लड़की हंस पड़ी और बोली, वो बुजुर्ग मौलवी बहुत अच्छे इंसान थे। लड़का भी हंसा। और यूं कई बरसों बाद एक बिछड़ा हुआ जोड़ा फिर से मिल गया। एक सच्चा दिल जो नीयत से पाक हो, उस पर कोई फरेब या जादू असर नहीं कर सकता। जैसा कि बुजुर्ग पीर ने कहा था, नेकी और सच्चाई के सामने ये कुछ नहीं। कभी किसी के हाल को देखकर फैसला न करो। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। लड़की ने जिस मौलवी को शुरुआत में शक की नजर से देखा, वही उसका खोया हुआ शौहर निकला।